पवित्र आत्मा से मुझे भर। सब जन मेरे साथ साथ बोले, बाइबल को अपने दाहिने हाथ में ले लें, उठा लें ऊपर, घुटने के बाहर आ जाएं। मेरे साथ साथ बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिनके पास बाइबल नहीं है, जो पढ़े नहीं है, वो अपने हृदय पे हाथों को रखेंगे, अपने सीने पर हाथ रखें और हम सबों के साथ साथ बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनो 100 गुना फलों को लेकर आऊं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने पाऊं। परमेश्वर, आज के वचन से जो प्रकाश निकले मेरे जीवन को प्रकाशित करे। मांगे परमेश्वर से आप जो चाहते हैं आत्मा में। प्रभु मुझे आज पवित्र आत्मा से भर, वचन के समय में पवित्र आत्मा से भर। आप मांगे, प्रभु आपके हृदय को कोमल नम्र बनाएगा। जब आपके हृदय में वचन जाएगा आप नम्र हो जाएंगे। आज कहें प्रभु से, प्रभु मुझे नया कर दे आज वचन के द्वारा। तेरे सामर्थ्य को मैं पाने पाऊं आज के वचन से, चंगाई को पाने पाऊं तेरे वचन से, छुटकारा पाने पाऊं आज आपके वचन से। प्रभु मुझसे बातें कर, मुझे छू ले। मैं अपने हृदय को खोलता हूं परमेश्वर, मैं ओपन करता हूं आपके वचनों को सुनने के लिए। अपने हृदय को, अपने कान को खोलता हूं परमेश्वर आपके वचनों को सुनने के लिए। आज के वचन से मेरा विश्वास बढ़ने पाए, मेरी आत्मा जागृति में रहने पाए। परमेश्वर मैं आपके कामों को करने पाऊं। मांगे परमेश्वर से जो आप चाहते हैं। प्रभु आज के वचन से मुझे ज्ञान बुद्धि दे, ताकि हर कामों को मैं करने के लिए सीखने और समझने पाऊं। प्रभु मुझसे बातें कर, शिकार कर। मांगे जो आप चाहते हैं परमेश्वर से। खोलो खुदा के सामने अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विचारों को रख दो। प्रभु मेरे अंदर ये कमियां हैं, आज के वचन से दूर होने पाए। प्रभु मैं बुराई करता हूं, मैं चुगली करता हूं, मैं नशा करता हूं, मैं गंदे निगाह से लोगों को देखता हूं। परमेश्वर मैं गलत फैसले लेता हूं, मैं रोजगार में विफल हो जाता हूं। प्रभु आज के वचन से मेरे लिए नए मार्ग को खोल, मुझे नए रास्तों को ओपन कर, मुझे बुद्धि और समझ की आत्मा दे परमेश्वर। मांगे परमेश्वर से। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली के साथ जितनी जान है खुदा का धन्यवाद कर दो। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। आनंदित है सब जन? बाइबल कहती है सदा आनंदित रहो। आप जानते हैं आज हमने प्रभु भोज लिया और वचन भी सुना ना, कि जो मेरा मांस और मेरा लहू खाता पीता है वो मुझ में बन जाता है और मैं उसमें। और कब के लिए? सदा के लिए, हमेशा के लिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये क्या है जो हमने अभी लिया प्याले में? उन्होंने कहा ये मेरा लहू है। जब चेला लोगों को रस दिया तो कहा ये मेरा लहू है। शास्त्री फरीसी लोग भी वहां पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग भी, कई बार आप वचन में पढ़ेंगे तो कई बार आया है। लोग क्या सोचते, कैसे अपना लहू और मांस खाने के लिए दे सकते हैं? प्रभु ने कहा अगर तुम नहीं खाओगे पियोगे मेरा संबंध तुमसे नहीं बन पाएगा, कोई लगाव मुझसे और तुमसे नहीं रहेगा। और आप जानते हैं कि अगर एक इंसान का लहू किसी के पेट में या किसी के नस में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? उसका बेटा और बेटी। लहू का रिश्ता बन जाता है ना।
वो उसका भाई हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, उसका पिता हो सकता है, मतलब एक सगा संबंधी हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम भी मेरा लहू जब लेते हो, तुम भी मेरे बेटे और बेटियां बन जाते हो। हालेलुया। और खुदा ने कहा, जब तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तो उन्होंने जाते समय, स्वर्ग जाते समय, उठा लिए जाते समय क्या कहा था? मैं तुम्हें एक आत्मा देता हूं, पवित्र आत्मा देता हूं, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। उन्होंने वादा किया। और ये नई बातें नहीं है, ये पुराने नियम से भी आप देखते आएंगे, योएल की पुस्तक से भी, तब भी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन था, वो प्रभु यीशु मसीह था, वो कहता है, मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा। हालेलुया। उन्होंने वादा किया कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा। और हम प्रभु यीशु मसीह में जब आते हैं, क्या पहचान है कि हम मसीह हैं? अंदर से हम कैसे महसूस कर पाएंगे कि हम मसीह हैं? वो पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने बयाने के रूप में तुम्हें आत्मा दे दिया है। वो आत्मा जब आपके अंदर है, वो आपकी अगुवाई करता है, तब आप एक मसीह कहलाते हैं। जो आम लोग फैसले नहीं ले पाते, जो नहीं सोच पाते, वो आप सोचने पाते हैं, आप फैसले ले पाते हैं, तब आप मसीह कहलाते हैं। तब आप कह सकते हैं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। जो आपका गला एकदम गड़बड़ सा, आवाज मोटा या एकदम पतला हो, या किसी और चीजों में कभी आपने गाना ना गाया हो, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आप नाचते हुए वर्शिप करते हैं, तब आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। यह है पहचान पवित्र आत्मा की। कोई आपके पास नहीं है, आप आंसुओं में होकर प्रार्थना कर रहे हैं। कोई पास में नहीं है, आनंदित होकर नाचते हुए आराधना कर रहे हैं। हजारों के भीड़ में बैठे हुए हैं, नाचते हुए आराधना कर रहे हैं, क्या परवाह, मुझे कौन देख रहा है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। वचन से आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को, उसके लक्षण को, उसके पहचान को, और कितना जरूरी हमारे और आपके लिए पवित्र आत्मा है। इन सारी चीजों को आज हम वचन से सीखेंगे। ध्यान से वचन को सुनिएगा, और अपने पड़ोसी से भी कह दो कि ध्यान से वचन को सुनना। फिर से बोलो जोर से, ध्यान से वचन को सुनना। हाथ पकड़कर बोलो, ध्यान से वचन को सुनना। निकालेंगे बाइबल से प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद। एक जन खड़े होकर इस वचन को पढ़ेंगे, और आप भी बड़े आदर सम्मान के साथ इस वचन को सुनेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। बस करें। ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय का वचन है। चेला लोग पास में हैं, और केवल 12 चेले नहीं, 500 लोग लगभग पास में है, चेले हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस समय कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे। हालेलुया। सभी जन बोले, जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, मैं सामर्थ्य को पाऊंगा। अपने पड़ोसी की तरफ ताक कर कहो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे। सब बोले आमीन, आमीन। ये किसकी बातें हैं? प्रभु यीशु मसीह की। उन्होंने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे। और क्या लिखा हुआ है उसके आगे? बैठे हुए पढ़ेंगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह ठहरोगे। कहां? पृथ्वी की छोर तक। हर एक नगर, गांव, समाज में पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कब? जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब। गवाही कब आएगी? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब। भाई और बहन, वो पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा, तब हम सामर्थ्य को पाएंगे, तब हम परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे।
और वो कब होगा? जब हम पवित्रताई में चलेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, डर और भय में चलेंगे, तब वो पवित्र आत्मा हमारे और आपके ऊपर आएगा। हम मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। चेला लोगों ने भी ऐसे ही किया। प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उसके पीछे पीछे चल रहे थे, बड़े बड़े काम देख रहे थे, अद्भुत कामों को देख रहे थे, हीलिंग पा चुके थे। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह जाते समय कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। कितनी बड़ी बात है ना। और आज हम समझते हैं कि एक वर्शिपर है या एक साजी हो या एक पुराना विश्वासी है, प्रार्थना के समय उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रही है, वो झूम रहा है, नाच रहा है, या ऊंची आवाज में गा रहा है, ताली बजा रहा है, वो गिर जा रहा है वर्शिप के समय, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ रही है। और हम सोचते हैं कि 1 साल 2 साल से आए, अभी बपतिस्मा भी नहीं हुआ और उसके ऊपर आ रहा है, तो मेरे ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? अगर पवित्र आत्मा है तो मेरे ऊपर आ रहा क्यों नहीं आ रहा है, या और लोगों के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? भाई और बहन, आप देखें चेला लोगों के जीवन में कितनी बड़ी प्रक्रिया है ना। जब से आप अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक पवित्र आत्मा आपसे बातें नहीं करेगा, आपको छू नहीं सकता। आप जानते हैं ना क्या नाम है? पवित्र आत्मा। वो परमेश्वर पवित्र पवित्र महापवित्र है और उसकी आत्मा पवित्र आत्मा है। क्या आपके अंदर चुगली रहेगा तो वो आएगा? नहीं आएगा। आप चोरी कर रहे हैं छुप छुप के, क्या आएगा? नहीं आएगा। आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, नशाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा आप पा सकते हैं? कदापि नहीं पा सकते। प्रभु ने कहा है। और सामर्थ्य कब आएगी? जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। पवित्र आत्मा कब आएगी? जब आप अपने आप को पवित्र करेंगे, तब। जब प्रभु के डर भय में चलेंगे, उससे अपने संबंध को बनाएंगे, तब। यूहन्ना की पत्री में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब? जब आप प्रभु यीशु मसीह में बनेंगे, तब उससे जुड़ेंगे, तब आपका लगाव उससे होगा। तब हम लहू मांस जब लेते हैं तो क्या कहते हैं? प्रभु का लहू मेरे अंदर आ गया है, उसका देह मेरे अंदर आ गया है। और हम कहते हैं प्रभु मेरे अंदर आ गया है, उसकी आत्मा मेरे अंदर है। भाई और बहन, हमारे और आपके लिए, एक मसीह के लिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। उसके गवाह होने के लिए, अपने जीवन में गवाही पाने के लिए, परमेश्वर को कामों को करने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे पृथ्वी की छोर तक। हर जगह तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अब गवाह कैसे ठहरेंगे भाई? पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा आपके अंदर ऐसे ही केवल बना रहे, क्या आप गवाह बन पाएंगे? गवाही आप तभी दे पाएंगे आपके अंदर हीलिंग हो, आपका रोजगार अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छे हों, आपके अंदर ब्लेसिंग हो परमेश्वर की, और भी छुटकारे हो, और भी चीजें हो जो परमेश्वर आशीष से और बरकतें देता है। पवित्र आत्मा आने के बाद वो चीजें जब आपके अंदर दिखाई देगी, तब आप क्या देने पाओगे? गवाही देने पाओगे, परमेश्वर के गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। तब जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, तभी ये सारी चीजें हो सकती हैं। और वचन कहता है, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 11 और 12 पद पढ़ेंगे। जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता, अगर आपने, पढ़ेंगे, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। बस करें। परमेश्वर का ये वचन है, जब आपको लोग सताएं, आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो क्या क्या चीजें आपसे वो करवाएगा, कैसे आपकी अगुवाई करेगा। आज अगर आप आज के वचन को आज अगर आपने समझ लिया,
तो मैंने कहा पवित्र आत्मा आपकी भी अगुवाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ध्यान से वचन को सुनिएगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, जब तुम्हें लोग सभाओं में पेश करें, तुम्हें जेल खानों में डाल दें, तुम्हें और भी कुछ कहना है किसी के सामने, घबराना मत, चिंता मत करना। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा किस रीति से बोलना है, क्या कहना है, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा आपको बताएगी। हालेलुया। यानी कि आपको बात करने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। आप संकट में हैं, आप दुख में हैं, आप परीक्षाओं में हैं, आप किसी घिराव में हैं, आप अपने बिजनेस से संबंधित बातें कर रहे हैं, आप कोई फैसला लेना चाहते हैं, बाइबल कहती है कि उस समय में भी परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। वो खुदा आपसे बातें करेगा, आपको फैसला लेना सिखाएगा। वचन कहता है यहां तक कि तुम्हें बोलना क्या है अगर ये भी नहीं पता है तो वो समय में पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा तुम्हें किस रीति से कहना है और किस रीति से बातें करना है। वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा हर जगहों में। और बाइबल कहती है भाई और बहन, वो हमें और आपको हर एक के लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है। वो कहता है तुम्हें वो सिखाएगा क्या करना है, क्या कहना है। कई बार होता है ना, हम लोग घबरा जाते हैं, किसी के सामने जाते हैं तो अरे वो तो काफी बड़े हैं, मेरा वो रिश्तेदार काफी अमीर है, कैसे मैं परमेश्वर के बारे में बोल पाऊंगा, इतनी भीड़ में मैं कैसे परमेश्वर के बारे में बोल पाऊंगा। बाइबल कहती है कि वो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको बोलना सिखाएगा, वो आपको क्या कहना है वो शब्दों को बताएगा। इसलिए हमारे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा जरूरी है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 16 पद में क्या लिखा हुआ है देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 16 पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और खुदा की आज्ञाएं क्या है? तुम पवित्रताई में चलो, पाप मत करो, बुराई मत करो, चुगली मत करो, अपने परमेश्वर यहोवा का डर और भय मानो। और जब तुम ये सारी चीजें करोगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, एक सहायक आत्मा दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम बुराई करने जा रहे हो तब भी वो तुम्हारे साथ है, वो शोकित होता है। वो जब तुम ढिठाई करते हो तब भी पवित्र आत्मा तुम्हें देख रहा होता है। और वही होता है जब आप पवित्र आत्मा को पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को वचनों को समझने के बाद फिर आप पाप में जाते हैं, तो क्या आप जब पाप करेंगे, नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा? कदापि नहीं रहेगा। वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र जगहों में ही रहेगा भाई और बहन। इसलिए बाइबल कहती है जब तुमने अगर उसके बाद भी पाप कर लिया है तो क्या करो? पश्चाताप करो। और जब आप पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, नीति वचन में लिखा हुआ है जब आप उसे मान लेते हैं और छोड़ देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके ऊपर दया की जाएगी। वो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। और उन्होंने ही कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं स्वर्ग में, अब देखो फिर परमेश्वर से मैं विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक आत्मा देगा। वो क्या होगा? वो सत्य का आत्मा होगा जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, तुम्हें चलना सिखाएगा, तुम्हें बोलना सिखाएगा, परमेश्वर की बातों को मानना सिखाएगा, सब कुछ वो सिखाएगा तुम्हें जब वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे। और हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, हम चंगे हो जाएं। बाइबल कहती है तुम प्रार्थना करो और चंगे हो जाओ।
हम जब प्रार्थना करते हैं चंगाई नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि हम पर परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह ने अभी क्या कहा 15 पद में कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जब आज्ञाओं को मानोगे तो मैं परमेश्वर से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। वो कौन होगा? वो पवित्र आत्मा होगा। एक तो ये परमेश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है सारी बातों को, सब कुछ करता है। और यही प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे कहता है मैं तुम्हें एक और सहायक आत्मा दूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, जो वो भी तुम्हारी अगुवाई करेगा। लेकिन करना क्या होगा? परमेश्वर से प्रेम, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। तब यीशु मसीह कहते हैं तब मैं तुम्हें वो आत्मा दूंगा। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है वो हमें सब कुछ सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें, जो सत्य की आत्मा है, वो हमें सब कुछ सिखाएगा। भाई और बहन, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे कोई भी जन? रोमियो 8 अध्याय उसका 26 पद। आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप बोल नहीं पाते, अभी आपने क्या सुना? आपको कहां क्या बोलना है वो भी पवित्र आत्मा आपको बताएगा जब वो आपके ऊपर रहेगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा क्या करता है? हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। अभी हमने सीखा कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है तो वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें चलना सिखाता है, वो हमें संकट में बोलना सिखाता है। हम दुखों में पड़े हैं या हम सताव में हैं या हमें लोग जेल खानों में डाल दे रहे हैं, उस समय भी क्या बोलना है वो पवित्र आत्मा हमें बताएगा। और क्या हमने सीखा? परमेश्वर ने बताया कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा सामर्थ्य को पाओगे। और यहां पर अभी क्या पढ़ा गया, फिर से पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में भी आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। जब आप दुर्बलता में हैं, जब आप बीमारी में हैं, आप कमजोरी में हैं, तब भी पवित्र आत्मा हमारी और आपकी सहायता करता है। भाई और बहन, जब वो आपके साथ रहेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। और आगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम लोग तो इतना भी नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना। आप आते हैं जब प्रभु यीशु मसीह में, क्या आपको प्रार्थना करने आता है? आप जानते हैं ना, पौलुस प्रेरित जब साहुल थे, लोगों को सता रहे थे, मार रहे थे, और एक समय आया कि साहुल का परमेश्वर के सामने इनकाउंटर हुआ, वो आमना सामना हुआ। और क्या हुए? साहुल गिर गए जमीन पर से और उनकी आंखें चली गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रार्थना करना नहीं आ रहा था। अब वहीं बस इतना सुने थे कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। बस वहीं जाकर बैठकर यीशु का नाम लेता रहा 3 दिन और 3 रात। प्रार्थना कैसे करना है हमें और आपको भी नहीं आता जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, आगे पढ़ेंगे उसी में। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से क्योंकि हम नहीं चाहिए। जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परंतु पवित्र आत्मा हमारे लिए, आपके लिए स्वयं ही आहें भर भर के प्रार्थना करता है, जो हमारे और आपके बयान से बाहर है। हम उसे बयान नहीं कर सकते कि हम प्रार्थना में कैसे समय बिताएं। जब आप अकेले प्रार्थनाओं में जाते हैं, आत्मा कैसे आंसुओं के साथ आपकी अगुवाई करता है, आप समझ नहीं पाते, दूसरों को बता नहीं पाएंगे कि ये शब्द मुझे कहां से मिले, ये वचन मेरे मन में कहां से आ गया प्रार्थना के समय, कैसे मुझे ये बातें याद आ गई कि मुझे इस चीज के लिए भी प्रार्थना करनी है, मुझे अपने उस भाई या बहन के लिए भी प्रार्थना करनी है। ये आत्मा स्वयं आहें भर भर के आपको सिखाता है भाई और बहन। इसलिए प्रार्थना करने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। वो दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, वो है पवित्र आत्मा। और लिखा हुआ है हमें और आपके लिए, जब हम गुनाह कर देते हैं, जब पाप कर देते हैं,
जब हमारे अंदर से कोई बुराई हो जाती है तो पवित्र आत्मा शोकित होती है। और बाइबल क्या कहती है इसके विषय में? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे कोई भी जन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो भी मैं तुमको सच कहता हूं। यानी कि सच कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह तो हमेशा सच कहते हैं, लेकिन आप जब वो कहते हैं मैं सच सच कहता हूं, सच कहता हूं, तो वो केंद्रित करते हैं कि तुम ध्यान दो इस बातों पर। और क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, उन्होंने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। आप जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों के साथ रह सकते हैं? 12 लोग चले, 500 लोग, 3000 लोग, 5000 लोग, 10,000 मान लो, या 20,000 लोग एक जगह एकत्रित होंगे उस समय। उन्हीं को प्रीच कर सकते हैं, और जब तक सामने रहेंगे तभी तक वो परमेश्वर से अपनी बातों को प्रभु यीशु मसीह से पूछ सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मेरा जान तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब वो पवित्र आत्मा जब आएगा, जब वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। कितनों की? पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, जितने यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उन सभी की अगुवाई करेगा। हालेलुया। वो एक के लिए नहीं कहता है, तुम सब के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। अंत के दिनों में मैं सब मनुष्यों पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। सभी की बातें करता है परमेश्वर, एक की बातें नहीं करता, 12 चेलों की बातें नहीं करता, 500 5,000 लोगों की बातें नहीं करता। वो कहता है सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह यहां क्या कह रहे हैं कि देखो मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी वो सहायक आत्मा तुम्हारे पास आएगा और वो तुम्हारी हर समय अगुवाई करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हर समय वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। फिर से पढ़ेंगे 7 पद। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब मैं जाऊंगा उससे पिता से विनती करूंगा, वो हर एक के लिए भेजेगा और हर समय वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। तुम्हें क्या बोलना है, कैसे प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह कितना प्रार्थना सिखाएंगे। आप एक प्रार्थना देखे होंगे, बाइबल में लिखा हुआ है ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह फिर क्या कह रहे हैं कि देखो मैं जब जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हें आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाएगा। वो तुम्हें सारी बातें बताएगा, क्या बोलना है, क्या करना है। 8 पद। और वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। परंतु मैं यहां से जब जाऊंगा उस पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा वो तुम्हें क्या करेगा? पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में वो तुम्हें निरुत्तर करेगा। तुम्हें बताएगा क्या पाप है, क्या धार्मिकता है, क्या परमेश्वर को भाता है, क्या परमेश्वर के विरुद्ध है। ये सारी बातें तुम्हें हर एक को सिखाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। और भाई और बहन, मैं हर एक को गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, कभी ऐसा आपके जीवन में कभी नहीं हुआ होगा कि आप पाप करने जाओ और पवित्र आत्मा आपको रोका ना हो। एक भी व्यक्ति, एक टाइम आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं चोरी करने गया, मैंने किसी पर कुदृष्टि डाली, मैंने नशा किया और परमेश्वर ने मुझे अगुवाई नहीं किया कि ये मत करिए, गलत है। एक भी व्यक्ति एक टाइम के लिए नहीं कह सकता ऐसा।
हालेलुया। क्यों नहीं कह सकता? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सहायक आत्मा जब आएगा वो तुम्हें धार्मिकता के विषय में, पाप के विषय में तुम्हें निरुत्तर कर देगा, तुम्हारे सामने सब रख देगा खोलकर। तुम जा रहे हो वो चीजें उठाने के लिए, पर पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा अंदर से, मत कर, ये तेरा नहीं है, मत छू इसे। किसी चीज के लिए लालच है, पवित्र आत्मा कहेगा मत ले, ये तुम्हारा नहीं है। अब आप लेते हैं, आप ढिठाई करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं रोका, मैं तो गया नशा करने, ऐसे गया, मैं नशा कर लिया, मेरे अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई, कोई मुझे रोका ही नहीं कि हाँ नशा मत कर। कभी ऐसा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, मत कर मेरे बेटे, मत कर, ये गलत है, हाँ फलाने वचन में लिखा हुआ है ये गलत है। आप कहेंगे मैं नहीं पढ़ा, फिर भी आपको परमेश्वर याद दिलाएगा कि परमेश्वर के दास ने तुझे बताया था उस दिन, वचन में तूने सुना था, ये गलत है। वो हर एक की अगुवाई करता है, वो हर समय आपकी अगुवाई करता है। इसलिए आप कभी नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा ने मुझे रोका नहीं। आप दोष नहीं लगा सकते, प्रभु मैं तो जानता नहीं था, ऐसे गया, मुझे कोई टोका ही नहीं, मैं पाप कर दिया। प्रभु कहेगा पवित्र आत्मा जो मैंने तुझे दिया था, जो तुम्हारे अंदर था, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहा, उसने तुम्हारी अगुवाई किया। चाहे तुम अपने मोबाइल्स में गंदे वीडियोस देख रहे हो, चाहे गंदे काम कर रहे हो, चाहे पाप करने जा रहे हो, चाहे चोरी करने जा रहे हो, चाहे अन्य जगहों पे जा रहे हो, चाहे अन्य चीजों के आगे सर झुका रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पवित्र आत्मा तुम्हें रोकता है। और जब तुम धर्म के काम करने जाओ, प्रार्थना करने जाओ, वचन के लिए जाओ, संगति में जाओ, किसी बड़े मीटिंग में जाओ, क्रूसेड में जाओ, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें अंदर से उभारेगा कि चल मेरे भाई प्रार्थना करते हैं, चल वचन को पढ़ते हैं, चल बड़ी मीटिंग है चलते हैं, चल आज प्रभु भोज की मीटिंग में चलते हैं। वो पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें उभारेगा अंदर से। लेकिन जब पाप करने जाओगे वो तुम्हें रोकेगा, वो हर समय तुम्हें रोकेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो पवित्र आत्मा जो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा ना, वो तुम्हें धार्मिकता के विषय में और तुम्हें पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। वो तुम्हारे सामने दोनों बातों को रख देगा, तुम उसके विषय में समझ पाओगे, जान पाओगे, और जब जान पाओगे तो पश्चाताप भी कर पाओगे। भाई और बहन, इसलिए पवित्र आत्मा पश्चाताप में भी हमारी सहायता करता है। फिर जब आपको स्मरण आता है नहीं मैंने गलत किया, पवित्र आत्मा ने मुझे रोका था, फिर आप जाते हैं, घुटने टेकते हैं, माफी मांगते हैं, तो वही पवित्र आत्मा आपको उभारता है कि आंसुओं के साथ प्रार्थना कर, पश्चाताप कर, क्योंकि तूने ढिठाई वाला पाप कर दिया है। फिर आप आंसुओं के साथ रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, और खुदा दयालु है, वो आपको क्षमा करता है। लेकिन सहायता कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, उसे भेजूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो हर समय साथ रहता है, आप कुछ भी नहीं छुपा सकते परमेश्वर से, भाई और बहन। और बाइबल हमें और आपको सारी बातें बताती है, और लिखा हुआ है गलातियों के पुस्तक 5:2 में, अगर देखो आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, उस पाप से, उस बुराइयों से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? देखो 5:2, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि 5:2 देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। 16 पद पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। पौलुस जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि देखो जब तुम पाप कर देते हो, ढिठाई कर देते हो, प्रभु में आने के बाद भी अगर तुम्हारे जीवन से गुनाह हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो क्यों होता है? क्योंकि तुम शरीर के अनुसार चल रहे हो, शरीर की लालसाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए तुम बार बार पाप में चले जाते हो। पौलुस कहते हैं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के काम करो, तो तुम शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे और पाप से बचे रहोगे।
जब हमें आत्मा की अगुवाई में जब हम चलेंगे, पवित्र आत्मा के संचालन में चलेंगे, परमेश्वर के डर और भय में रहेंगे, तो बाइबल कहती है आप पाप नहीं करेंगे, आप पाप से बचने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो कहता आप बचने पाओगे यीशु के नाम में। कब? जब आप आत्मा के चलाए चलोगे तब। आप जानते हैं ना, आगे लिखा हुआ है आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करती है। आप शरीर के कामों की तरफ जाएंगे, शरीर अपनी तरफ खींचेगा, आपको पाप में ले जाएगा। लेकिन आप आत्मा को चलाए चलेंगे, आत्मा अपनी तरफ खींचेगा, आपको प्रार्थना में, वचन में, संगति में, क्रूसेड और भी चीजों में आपके मन को लगाएगा, जिससे आप आत्मा में और मजबूत बनने पाएंगे और उस सामर्थ्य को पाने पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। हालेलुया। उन्होंने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। ऐसे ही नहीं कह दिया प्रभु यीशु मसीह ने, वो हम आज भी दावे के साथ हर एक मसीही क्या कहता है, हर एक पास्टर पासवान से आप पूछेंगे यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है? हाँ, जिंदा परमेश्वर है। कैसे साबित करिए? आज भी उसके काम बोलते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है। जो उसने 2000 वर्ष पहले किया, जो उसने कई हजार वर्ष पहले किया, जो उसने अंतिम शताब्दी में किया, पहली शताब्दी में किया, वही काम प्रभु यीशु मसीह आज कहता है। जो वो कह के गया कि मैं जा रहा हूं तुम्हें सहायक आत्मा दूंगा, वो सहायक आत्मा उसने मुझे दिया है। वो मेरी अगुवाई करता है, मुझे हर चीजों से रोकता है, इसलिए मैं मानता हूं मेरा परमेश्वर जिंदा है। आज मैं बीमार हूं, मैं बिना दवा के प्रार्थना के द्वारा हील हो रहा हूं, यह प्रमाण है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मैं और भी कष्टों में था, बुराई करने वाला था, नशा की ओर खींचा चला जाता था, मैं व्यभिचार में फंसा हुआ था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे उससे अलग कर दिया, उस पाप से मुझे अलग कर दिया और मेरा मन एकदम उधर जाने को नहीं करता। इसलिए मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसने बयाने के रूप में मुझे आत्मा दिया है, तब मैं मानता हूं मेरा परमेश्वर जिंदा है। आज वो मुझे चंगा करता है, वो अद्भुत काम करता है, अद्भुत रीति से हमें बचाता है, इसलिए मैं मानता हूं मेरा जिंदा परमेश्वर है। भाई और बहन, कितना प्रमाण हम दे। अब आप अगर वचन को जानते रहेंगे, इतना बोलेंगे, वचन कहता है वो आपको क्या बोलना है वो सारी चीजें सिखाएगा, और आप इतना बोलेंगे कि सुनने वाला हैरान रह जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। ये घटना कब हुई थी? प्रभु यीशु मसीह के जाने के कुछ ही दिनों बाद, पेंटिकोस्टल के दिन, पतरस और चेला लोग एक रूम में बंद हो गए। याद क्या किए? वही वचन, परमेश्वर के वचन में लिखा है योएल की पुस्तक में 2:28 में कि जब अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा। उन्होंने वचन को बोला, क्लेम किया, प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा आई, उन्हें बोलना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया। हैरान हो गए सब लोग ना, ये तो अनपढ़ लोग हैं, पतरस अनपढ़ है, ये वही मछुआरे हैं, ये वही बढ़ई वाला काम करने वाला व्यक्ति, ये फलाने हैं, वो ये कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक आप अनजान आपके गांव का व्यक्ति हो जो कभी बाहर ना गया हो, दिन रात खेती करता हो या मजदूरी करता हो, अचानक से आपके सामने ही रहता हो, कभी बाहर ना गया हो, और अचानक से एक दिन आपके सामने ऐसे 2-4 लोग ऐसे ही जुट जाएं और आपसे इंग्लिश में बातें करने लगे। आप हैरान हो जाएंगे ना, अरे ये कैसे हो गया, ये अनपढ़ गवार, कभी पढ़ा नहीं और इंग्लिश में बातें कर रहा है। कोई चाइनीज में बातें करने लगे, कोई और भी फारसी भाषा में, कोई और भी उर्दू में, ऐसी ऐसी भाषाओं में बातें करने लगे। आप हैरान हो जाएंगे कि अनपढ़ व्यक्ति कैसे इस भाषाओं को बोल रहा है। यही है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको सिखाएगा किससे क्या बोलना है। बहुत सारे यहूदिया, सामरिया और भी नगरों के लोग वहां मौजूद थे ना, इतालियानी, बहुत सारी भाषा को बोलने वाले थे। वचन कहता है सबको अपनी अपनी भाषा सुनाई दे रही है। और कौन बोल रहे हैं? ये गलीली जो कभी फ्रांस गए नहीं, जो कभी सामरिया में गए नहीं, जो कभी उन नगरों में गए नहीं, और ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? हमारी भाषा बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? उनको पता नहीं था ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया।
भाई और बहन, आपके ऊपर भी जब पवित्र आत्मा आएगा, लोग हैरान हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप ऐसे फैसले लोगे, ऐसे बोलोगे, ऐसे काम को करोगे, ऐसे आपके मकान बन जाएंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। आज हो रहा है ना, एक भाई है अपने मकान को बनवा रहे हैं, मजदूरी करते हैं, शुरू से जब से प्रभु में आए वो बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन मकान बनवा रहे हैं। एक दिन हमसे बातें हो रही थी तो कह रहे थे कि पास्टर जी, लोग हैरान है, मेरे आस पड़ोस के लोग, स्वयं मेरे भाई और पिता भी, कि इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। ना इसने जमीन बेचा, ना कोई गलत काम करता है, ना कहीं कुछ और भी चीजें, बड़ा बिजनेस भी नहीं है, मजदूरी है वो हम देख रहे हैं कि रोज जा रहा है, रोज आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा मकान ये बना कैसे रहा है। लोग हैरान है, लेकिन उनको पता नहीं है कि पवित्र आत्मा उनके साथ है, जो उनकी अगुवाई कर रहा है कि क्या कब खरीदना है, कैसे मुझे इन्वेस्ट करना है, कहां मुझे बचा के रखना है, कैसे मुझे उन कामों को करना है। वो पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, जिससे आज उनका घर भी बन रहा है और सारे काम भी हो रहे हैं। हालेलुया। मैंने कहा आपके साथ भी जब पवित्र आत्मा है, वो आपकी भी ऐसे ही अगुवाई करेगा, आपको भी ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो परमेश्वर हमारा अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। वो आदि भी है, वो अंत भी है, और वही अनंत भी है। हालेलुया। वो शुरू से वही परमेश्वर है, जब पृथ्वी का अंत होगा तब भी वही परमेश्वर होगा, अनंत तक के लिए वही परमेश्वर है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो है हमारा यहोवा परमेश्वर, जिसने हमें और आपको उस स्वर्ग में शामिल होने के लिए, अनंत जीवन में शामिल होने के लिए चुना है। और उन्होंने ही कहा है, मैंने तुम्हें बयाने के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। वो खुदा हमें और आपको सामर्थी बनाता है, वो गवाह बनाता है अपना, जिससे लोग आपके शब्दों को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर हैरान हो जाएं। हालेलुया। भाई और बहन, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की ताकत है। आप भी जब प्रार्थना में बैठते हैं, आप कहें, प्रभु आपके वचन में लिखा है, अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेल। प्रभु आपके वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। प्रभु आज मुझे अपनी सामर्थ्य से भर। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें बोलना सिखाऊंगा, तुम्हें सब बातें मानना सिखाऊंगा। प्रभु आज मुझे सिखा। वो सिखाएगा, वो करेगा, क्योंकि वो कहता है, ये जो पहाड़ देख रहे हो ये टल जाएगा, ये समुद्र दो भाग हो जाएगा, क्योंकि तुमने होते हुए देखा है। लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखा है, बड़े बड़े पहाड़ों से, चट्टानों से पानी निकलते हुए देखा है, पेड़ों को सूखते हुए देखा, सब कुछ तुमने देखा है। ये आसान है तुम्हारे लिए करना, ये हो जाना आसान है, लेकिन बाइबल के लिखे हुए एक बिंदु का टल जाना असंभव है। बिना पूरे हुए कोई भी चीज बदलेगा नहीं, और जब नहीं बदलेगा तो उन्होंने जब कहा है पवित्र आत्मा देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, तो वो आपको देगा और 100% देगा यीशु के नाम में। आमीन। लेकिन हमें और आपको पवित्रताई में चलने की जरूरत है। प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तब मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, सहायक आत्मा दूंगा। हमें भी अपने एफर्ट को देना होगा, हमें भी परमेश्वर के प्रति अपने कामों को, अपनी ईमानदारी को दिखाना होगा। होता है ना, आप कहीं भी नौकरी करते हो, काम करते हो, चलो छोड़ो नौकरी काम की अलग बात है, अगर आप एक लेबर भी हो जो मजदूरी करते हैं, ईंट पत्थर वाले, उन्हें भी मिस्त्री बनने के लिए इंप्रूव करना होता है, अपने आप को साबित करना होता है कि मैं ईंट जोड़ सकता हूं, मैं प्लास्टर कर लूंगा, मैं साहुल कर लूंगा। या आप ऑफिस में, मैं कंप्यूटर अच्छे से चला लूंगा, अब मुझे प्यून से मुझे क्लर्क बना दीजिए। तो साबित करना होगा पहले कि मैं ये कामों को कर सकता हूं। ऐसे ही भाई और बहन, जब आपको भी पवित्र आत्मा पाना है, परमेश्वर को विश्वास दिलाना होगा, प्रभु मैं तेरे वचन के प्रति वफादार हूं, परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे आज्ञाओं को मानूंगा, मैं संगति निरंतर जाऊंगा, मैं दुखों में भी वफादार रहूंगा, मैं संकटों में भी वफादार रहूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तो मुझे पवित्र आत्मा से भर। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे और ये करके परमेश्वर के साबित करेंगे, प्रभु तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा, तब बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। चेला लोगों के ऊपर कब आया?
जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, मछुआरे बने, परमेश्वर ने उन्हें वापस बुलाया। जब वो वापस आ गए, वफादार रहे उस सताव में भी, उस समय में जब लोग डरे सहमे, जब उनके प्रभु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उस समय में भी जब वो वफादार हैं, फिर एकत्रित जब होते हैं, रूम में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जान गया कि ये अब कभी बदलने वाले नहीं है, कभी पीछे हटने वाले नहीं है। तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया और वो लोग पूरी दुनिया में गवाह ठहरे। उन्हीं में से एक थोमा हमारे देश में भी आया, जिससे आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए हैं। हालेलुया। सारा काम किसका है? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है, उसी में अगर हम पढ़ेंगे तो और भी आगे बहुत सारी चीजें परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है। हमें और आपको परमेश्वर बहुत सारी बातें बताता है भाई और बहन, और वचन कहता है कि हमें वो हर चीजों से, इफिसियों की पुस्तक आप पढ़ें, इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद। परमेश्वर का वचन कहता है वो पवित्र आत्मा आपको कैसे देगा? आपकी योग्यता के अनुसार वो आपको पवित्र आत्मा देगा कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य को पाकर बलवंत होते जाओ। वो आत्मा क्यों देता है? कि आप बलवंत होते जाओ, ताकत पाते जाओ। कैसे? अपने योग्यता के अनुसार, भीतरी सामर्थ्य को। वो पवित्र आत्मा आपको ये बॉडी मसल्स नहीं बनाएगा, आपको बहुत लंबा या बहुत छोटा नहीं कर देगा, बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं करेगा। वो कहता है वो भीतरी मनुष्यत्व को तुम्हारे बलवंत करेगा, आत्मा को तुम्हारे मजबूत करेगा, जुबान में तुम्हारी पावर देगा, तुम्हारे सोचने की बुद्धि पर पावर देगा, भीतरी मनुष्यत्व में वो सामर्थ्य देगा। हालेलुया। ये मत सोचना कि पवित्र आत्मा आएगा तो हम बड़ा सुंदर हो जाएंगे, हम बड़े अच्छे दिखने लगेंगे, या बहुत बॉडी मेरी बन जाएगी, ये हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है भीतरी मनुष्यत्व को तुम्हारे वो बलवंत करेगा, तुम्हारे अंदर की चीजों को वो मजबूत करेगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का काम है भाई और बहन। और यशाया की पुस्तक 11 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक उसका 11 अध्याय 2 और 3 पद माइक में पढ़ें कोई जन टीम से। यहोवा का आत्मा, यहोवा परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है देखेंगे हम। बुद्धि और समझ का आत्मा। यहोवा का आत्मा क्या है? जब वो पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ्य को पाओगे। यहोवा का आत्मा जब तुम्हारे अंदर है तो वो कहता है बुद्धि और समझ का आत्मा। क्या है? बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है। अब कोई कहे कि मैं अनपढ़ हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, तो बाइबल कहती है तुम बपतिस्मा लो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, और जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम्हारे अंदर बुद्धि की आत्मा भी आएगी और समझ की आत्मा भी आएगी। हालेलुया। बुद्धि भी आ जाएगा और समझ भी आ जाएगा। और युक्ति और पराक्रम का आत्मा। युक्ति और पराक्रम का आत्मा मतलब, युक्ति मतलब आप कोई काम करना है, कोई योजना बनाना है, भक्ति कैसे करना है, चर्च कैसे जाना है, साधन कौन सा होगा, कैसे क्या फैसले लेने हैं, कौन सा फसल कब लगाना है, सब युक्तियां परमेश्वर बनाने की आत्मा आपको देगा। वो कौन आत्मा है? यहोवा की आत्मा। युक्ति की आत्मा है, समझ की आत्मा है और बुद्धि की आत्मा है। ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। क्या होगा? यहोवा का आत्मा, ज्ञान का आत्मा है। ये सारी चीजें आपके ऊपर ठहरी रहेगी यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु का वचन कहता है यहोवा का आत्मा ज्ञान और बुद्धि की आत्मा है। जब चेला लोगों के ऊपर आया, क्या कोई फिर उन्हें पढ़ाया, कोई सिखाया? सब पवित्र आत्मा ने सिखाया और समझा दिया और वो करने पाए। हालेलुया। मैंने कहा आपके ऊपर भी जब पवित्र आत्मा आएगा, आप भी बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम और ज्ञान की आत्मा को पाने पाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बाइबल कहती है वो आपके ऊपर ठहरा भी रहेगा। हालेलुया। ये नहीं कि आया और चला गया। अगर आप उसके साथ वफादार रहेंगे तो वो आपके ऊपर ठहरा रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। और
लिखा हुआ है वो आपके भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करेगा। और भाई और बहन, इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहें। और बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 और 26 पद, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, जो मेरा पिता तुम्हारे ऊपर सहायक आत्मा भेजेगा, वो क्या करेगा? तुम्हें सब बातें सिखाएगा। एक दो बातें नहीं, केवल प्रार्थना करना नहीं, केवल बोलना नहीं, केवल युक्ति करना नहीं, केवल बुद्धि नहीं, केवल और चीजें नहीं। बाइबल कहती है वो तुम्हें सब कुछ, सब बातें वो सिखाएगा। हालेलुया। और आगे कुछ है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। कौन? वो पवित्र आत्मा। इसलिए हमारे और आपके जीवन में भाई और बहन पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। आज जब प्रार्थना होगी आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगी। आमीन। उससे पहले क्या करना होगा? हमें घुटने पर आकर पश्चाताप करना होगा, परमेश्वर से माफी मांगेंगे हम, खुदा मैंने जो गुनाह पाप किया उसके लिए क्षमा कर, जो आपने वचन आज दिया इस वचन के अनुसार मुझे पवित्र आत्मा दे। किसी को बुद्धि घटी है, कहे परमेश्वर मुझे बुद्धि की आत्मा दे, परमेश्वर मुझे पराक्रम की आत्मा दे, परमेश्वर मुझे ज्ञान की आत्मा दे, मुझे समझ की आत्मा दे, मुझे युक्ति बनाने वाली आत्मा दे। आप परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु मुझे सामर्थ्य की आत्मा दे, सब कुछ परमेश्वर देने के लिए तैयार है। वो कहता है जब उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया तो तुम्हें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो सब कुछ देगा। वो अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा भी देगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:13 पद, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सारे सही रास्ते वो दिखाएगा। और क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। परंतु जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो अपनी ओर से बातें नहीं करेगा, जो परमेश्वर से जो मुझसे सीखेगा सुनेगा वही आकर तुम्हें कहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ये कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। प्रभु का वचन कहता है वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तुम्हें आने वाली बातें, जो बातें होने वाली है वो भी बताएगा। ऐसा हुआ है घटना बाइबल में ना, यूहन्ना के जन्म से पहले पवित्र आत्मा आया और क्या किया? उनके माता पिता को दर्शन देकर बताया कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। दर्शन दिया जकरिया को। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले पवित्र आत्मा आया, उनकी अगुवाई किया, ऐसे ऐसे जन्म होगा। हन्ना के समय में भी परमेश्वर की आत्मा एली के अंदर से होकर बातें किया कि तुम्हारा एक पुत्र होगा। जो आने वाली बातें हैं वो पवित्र आत्मा बताता है। अपने और भी नबियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना। आप पढ़ेंगे दानिएल के समय में राजा का स्वप्न बताने के समय में वो भी बताते हैं कि आने वाले 7 सालों में क्या होगा, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, ये चीजें होंगे। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर जब आएगा वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा, क्या होने वाला है वो भी चीजें बताएगा। मैंने कहा आपके ऊपर भी आज पवित्र आत्मा आएगा और वो आपको आने वाली बातें बताएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जो आपके जीवन में, आपके परिवार में, इस समाज में, इस देश में, इस वर्ल्ड में होने वाला है वो सारी चीजें आपके ऊपर जाहिर करेगा, आपको बताएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। वो परमेश्वर कहता है कि आने वाली सारी बातें वो पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा और सिखाएगा। हालेलुया। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है।
वो हमेशा हमारी और आपकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज खुदा से आत्मा में होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगेंगे। प्रभु आज तू मुझे पवित्र आत्मा से भर, मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूं, मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करने वाला बनना चाहता हूं, मैं अच्छे काम करने वाला बनना चाहता हूं, मैं नशा से मुक्त होना चाहता हूं, मैं युक्तियां बनाने वाला मनुष्य बनना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करने वाला मनुष्य बनना चाहता हूं, मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूं। मुझे सामर्थ्य से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। जब आज आप परमेश्वर से मांगेंगे, मैंने कहा वो आपको भरेगा और सारी बातें आपको सिखाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन। ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया, और खुदा की तारीफ भी करेंगे वचन के लिए जोरदार तालियों के साथ। पौलुस जी क्या कहते हैं, उसका वचन क्या कहता है रोमियो 8 के 1 पद में, अतः अब जो मसीह यीशु में है इन पर दंड किया गया खत्म। अतः अब जो मसीह यीशु में इन पर दंड की आज्ञा नहीं है, खत्म कर दिया, दंड की आगे ही नहीं है। समझ रहे वचन की बात की नहीं? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, खत्म किया। क्यों? आगे कुछ और बात कहते हैं पौलुस जी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे, शरीर का मतलब संसार के काम, मतलब नशा, जुआ में, व्यभिचार में, लड़ाई झगड़ा में, क्रोध गुस्सा में, गलातियों में है ना शरीर के काम और आत्मा के काम। तो शरीर के काम अलग है और आत्मा का काम अलग है। आत्मा के काम परमेश्वर की ओर से होते हैं और शरीर के काम संसार की ओर से होता है, शैतान की ओर से होता है। शरीर, संसार और शैतान तीनों एक है। शरीर में होके शैतान काम करता है, संसार में। इसीलिए खुदा ने कहा अतः अब जो मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैंने कहा जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, मैंने कहा आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई बीमारी, कोई तंगी नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये कब होगा? जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। आप जानते हैं परमेश्वर क्या वचन कहता है? परमेश्वर आत्मा है। प्रेरितों के काम में ये यूहन्ना के वचन में है 4 के 34 पद में, 23 पद में, वरन वह समय आता वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है और परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। आप, मैंने कहा अगर आत्मा के अनुसार चलते हैं, मैंने कहा आप अच्छे आराधक हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ढूंढे गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा के अनुसार चले, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। ऐसे ही आराधकों को खुदा ढूंढता है। जो हमें आपको खुदा ढूंढ लिया, पाप से, उस कीचड़ से, इस बड़े दुनिया से, इस संसार के बीच से परमेश्वर हमें आपको क्या किया? ढूंढ लिया। अच्छे आप आराधक है, इसीलिए तो खुदा आपको बुला लाया। पाप से जो कोई हमारा उठवा नहीं था, लेकिन खुदा का अनुग्रह हुआ जो हमें आपको बुलाया। वो कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। स्तिफनुस जब भाषण दे रहा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके स्वर्ग की ओर देखा कि आकाश खुला हुआ है, और भाषण के बीच में बोला कि मैं ऊपर स्वर्ग को देख रहा हूं खुला हुआ, परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठे हैं। तो जो भाषण में बैठे थे सब ऐसे ताक रहे ऊपर, अरे उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सब जब स्तिफनुस बोले कि मैं तो परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठा हुआ देख रहा हूं, विराजमान है, तो जितने भीड़ थे वो भी ताकने लगे। उनको क्या दिखाई देगा? क्योंकि वो तो शरीर के अनुसार चल रहे हैं, क्या दिखाई देगा? सब गुस्सा पड़ गए, तुरंत स्तिफनुस को पकड़ के क्या करे? पथराव करने लगे। तो स्तिफनुस घुटने टेक के प्रभु से कहा, प्रभु इनको तो क्षमा कर, इन पे पाप मत लगा। क्योंकि देखिए पवित्र आत्मा से भरा हुआ स्तिफनुस था, उसे स्वर्ग खुला हुआ दिखाई दे रहा था। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, आप भी परमेश्वर के दर्शन पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आप भी जब ताकेंगे तो खुदा को देखेंगे कि परमेश्वर मेरा विराजमान है, मेरे बगल में है। जब आप आत्मा में होंगे, आत्मा के जब चलाए आप चलेंगे तब। और पवित्र आत्मा की सामर्थ रुपए पैसे से नहीं होता है। जादूगर समौन क्या सोचा, जब पवित्र आत्मा पतरस गए सामरिया नगर में, प्रेरितों में 9 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब पतरस गए, लोगों पे हाथ रखा तो पवित्र आत्मा से भर गए सब। तो जादूगर समौन सोचा कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ, रुपए देकर मैं भी जाकर खरीद लूं। तो पतरस ने कहा तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ तू रुपयों के साथ खरीदने आया है। तेरा मन अभी कच्चा है, तेरा मन सीधा नहीं है। संभव है तू जाके प्रार्थना कर, संभव तेरे पाप क्षमा किए जाएं। तो पवित्र आत्मा रुपयों से, ना बल से, ना शक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला है। पवित्र आत्मा आप जब खुदा के आज्ञाओं पे चलेंगे, वचन को लेके चलेंगे, फास्टिंग, प्रार्थना, संगति, पवित्रताई, जब आप सारे चीज मेंटेन रहेगा तो पवित्र आत्मा हर चीज सिखाएगा और आपको सामर्थ से भरेगा। रुपया पैसा से आप नहीं खरीद पाओगे, न कुछ देख पाओगे। स्तिफनुस क्या हुए, ऊपर ताके परमेश्वर को देख रहे हैं, सब ताक रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप पवित्र आत्मा से भरे हो, आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप प्रभु के जन हो, प्रभु की आज्ञाओं को लेके चलते हो। इसलिए आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, खुदा ने क्लियर कहा है, खत्म किया। तो आप ध्यान दो, आप सोचना है कि दंड की आज्ञा ने प्रभु ने खत्म किया, तो हमें आगे को ध्यान देना है कि हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है, संसार के पाप से बचना है, तभी आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। जब आप सोचोगे नहीं संसार को भी थोड़ा मौज मस्ती भी ले लें, थोड़ा नशा कर लें, थोड़े मोबाइल्स में जाएं, फेसबुक में जाएं, थोड़ा गंदी फीड वीडियोस देख लें, तो आप पे दंड की आज्ञा होगी। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, दंड की आज्ञा होगी आप पे। जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, उसके इच्छा अनुसार चलेंगे, मैंने कहा आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आज के वचन से हम सबों को आशीष दे। आमीन। सब जन खड़े हो जाएं अपने जगहों पे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने के